मैं फ़ोन काट दिया, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। अगले दिन उसको ट्रैवल करने जाना था, मैंने मैसेज किया ही नहीं उसको। फ़ोन आया उसका, मैंने फ़ोन उठाया भाई। बस मेरी तरफ से हाँ है। हाँ तो हाँ है मतलब ज्यादा नाटक मत करो, ओके? ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यहाँ में पिघल गया। रिलेशनशिप में हो, प्यार, तो एक दिन इसका मैसेज आया मुझे कि आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी लो। मैंने कहा आज भी। और इसका ना किताब वाला भयंकर सीन, मतलब भयंकर किताबें, मतलब घर में कपड़े कम में किताबें ज़्यादा, मतलब वो वाला हिसाब इसका। और अपना और बुक्स का रिलेशनशिप उतना मेजर रहा नहीं है। मतलब अपना लाइफ में एम ये रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोई एक बुक भी नहीं चाहिए, गाइड ला दे तो बढ़िया। और गाइड भी वो गाइड जिसमें पहले से निशान लगे हुए हों। अपन घर पहुंचे भाई, तो रो रही। अब भाई तुम्हारा वॉरियर है, सिचुएशन देख के भागता नहीं है, फेस करता है। तो मैंने पूरा शेरलॉक होम्स की तरह कैलकुलेट किया कि क्या क्या हुआ होगा। तो इसकी दादी बीमार चल रही है। मैं कहा अब दादी उसकी मेरी थोड़ी है, इमोशन कहां से आएगा। तो मैंने अपने दिमाग में सर्च किया व्हेन समबडी डाइज, एक स्पीच आई, मैंने वो प्ले कर दी। तो रोने में जब तुम किसी इंसान को चुप कराते हो तो तुम क्या कहते हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन उस लाइन के बाद बस एक इमोशन ऐड करना होता है, वो है बस। तो मैंने बोलना चालू करा, मैंने कहा रो मत। वो तुमको इस तरह इस हालत में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? मतलब मैं कहा दादी नो यार, दादी डिडंट डाई। मैं कहा अच्छा, मैं कहा then what happened? I keep buying these books and never have time to read them. और मैं फुल ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं फुल ध्यान से। मैंने कहा यस, आई कीप बाइंग दिस। मैं कहा यस, टेल मी व्हाट हैपेंड। फिर मैं कहा आगे दैट्स इट। मैं कहा क्या? बोले तुम समझ रहे हो? मैं कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ। कि क्या करूं? मैं कहा कुछ नहीं, तुम मुझे पढ़ के सुना दिया करना। कि हाँ यही करेंगे हम अब से, हाँ हाँ। मैं कहा क्या है? मैं कहा अच्छा ठीक है। अब यार 9 बजे से मेरा ऑफिस, 10 बजे तक मराओ वहां पे, खाना खाओ फिर किताब सुनो, फिर कुछ बीच में हो थोड़ा बहुत। अभी भी कुछ हुआ, दिन खत्म हुआ नहीं है। अब ये बताएंगी कि क्या हुआ है कि यू नो व्हाट, इट वाज लाइक 2 stars मीटिंग, इट वाज लाइक souls hugging each other, and you know when you touched me, the sky was this and the moon was that and the stars were this and the cloud was that, and there was the ray of moon penetrating the clouds and falling on the window and nonchalantly touched your cheek, no matter how poetic it may sound. पर 4 बज रहे बेंच, और नींद आ रही गंदी। और एक होता ना कि तुम्हारी आंखें झपकती, मेरी गर्दन गिर रही यार। हमारा घटिया संडे की शुरुआत तब होती है जब हमारी मम्मी 10:30 बजे पापा के चलते किस्से के बीच में से उठना पसंद करती है। तुम्हारा पति कोई बात बता रहा है लेकिन हमारी मम्मी बीच किस्से में उठना पसंद करती है कि वो पता फिर मैं वहां गया था, ये ऐसा हुआ। इतने मेरी मम्मी अचानक से फिर बोलने की बजाय चलिए जी मैं तो उठूं। अब मतलब मैं ऐसा हूं, मेरा बाप है वो, ठीक है? तो वो अगला भी स्टोरी टेलर है, वो कहां से जाने देगा ऑडियंस के बीच में।
हाँ पापा भी क्या, अरे यार बैठ यार, तू क्या करेगी। उठने वाला इंसान अभी तक उठ चुका था, लेकिन मेरी माँ उनमें से है नहीं, अभी भी आधी टिकी हुई है। नहीं जी बच्चे भूखे हैं, थोड़ी देर में। अब पापा हमारे इतने में तो हीरो, इतने में तो उनको सुपरमैन जाग जाता है। कहता अरे यार रहने दे तू, आज खाना मैं बनाऊंगा। ठीक है साहब, सेटअप हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। तो 1:30 बजे पापा ने रॉयल एंट्री मारी हमारे कमरे में, और हम सब ये कि ये वो टाइम है जब खाना तैयार हो जाना चाहिए। पापा ने एंट्री मारी है ऑप्शंस के साथ कि बेटा चिकन काला टायर खाओगे या मटन पंचर साइकिल, जो कि दोनों ही ऑप्शन हमने सुने नहीं कभी जिंदगी में। जिसपे हमने बोला पापा ये तो हमें पता ही नहीं, क्या तुमने कुछ जिंदगी जी ही नहीं। मैं कहा आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तुम पे ही थी। तो घर में चिकन रखा हुआ है, तो क्या बनना चाहिए? मटन, क्योंकि उसमें देर लगेगी ना लाने में। 3 बज रहे हैं, पेट की आंतें चिपक रही हैं, मतलब मेरी इंटेस्टाइन ने सारी मेरी रीढ़ की हड्डियां गिन ली। तो मेरा भाई जीशान उसने बोला धीरे सी कि पापा 3 सीटी आ गई, शायद बनी है। कोई भी समझदार आदमी इस टाइम पे क्या करेगा कि हाँ अरे 3 सीटी आ गई, मेरे को सुनना नहीं था, जाके बंद कर देता हूँ गैस। हमारे पापा तो मम्मी की बुराई में निकल दिए, ये तो तुम्हारी माँ को खाना बनाना क्या आता है, ये तो खाने के लिए बनाती है बस। अरे खाना शौक से बनता है, मटन की तासीर ही यही है कि वो धीमी आंच में पकता है। मैं कहा क्या था ये, बनता हुआ क्यों रोक दिया, वो बन गया था ना। फिर मेरा छोटा भाई एक ऑप्शन से कि पापा नाश्ता कर लेंगे। चुप रहा है, अरे खाना मत कुछ भी, अरे भूख मर जाएगी फिर स्वाद नहीं लगेगा। मैंने कहा भूख बाद में मरेगी, पहले हम मर जाएंगे। ओ आज फिर पिज्जा? मुंह ना खुलवाइयो मेरा। अच्छा पापा एक बात बताओ, हाँ आप वो शहनाज आंटी के टच में हो क्या? नहीं नहीं, मैंने तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की। तू क्यों पूछ रहा है? अच्छा वो अभी भी रेलवे विभाग में? कटोरी तो बची नहीं इस घर में, है ना? नहीं ठीक है, ऐसी है। अच्छा वो अभी भी रेलवे विभाग में काम करती हैं क्या? पता नहीं, मैं बस ऐसे ही जानता हूँ, उसके बारे में मालूम नहीं मुझे। तू क्यों पूछ रहा है? एक दोस्त की टिकट करवानी थी। किसकी? मतलब अरे आप फोन लगाओ ना उनको। आटा लेके आ पहले। क्या यार पापा, आप तो एक ही बात को लेके अटक गए। अच्छा तू मुझे बताएगा मैं किस बात पे अटकूं? हाँ बेटा, आटा तो इस घर में तू ही लाएगा। मैं नहीं लेके आऊंगा आटा वाटा। तो फिर शहनाज भी रेलवे में काम नहीं करती जा? अच्छा गाड़ी दो दूं कल? आटा पेट निकलने के ना 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है डिनायल। कहाँ है? पागल है क्या, कुछ भी मत बोल। अबे आज ज्यादा खाया है। ये बिल्कुल आप मतलब समझ रहे हो ना तुम, अपने ही बैच में लड़का डेट करने जैसा है कि शुरू में तो बोलते कि नहीं यार वी जस्ट फ्रेंड्स, अरे भाई जैसा है मेरे। सेकेंड है एक्सेप्टेंस विथ एक्शन, कि हाँ थोड़ा बाहर निकला पर मैं कहा इसके अंदर बहुत सारे लोग परपेचुअली जी रहे होते हैं। उनको बोला था ब्रो मैं अभी राइस कट करूंगा ना तो बहुत सारी बंदियां भी, उनको बोला रहता यू शुड हैव मेट मी 2 years बैक।
I was solely. नहीं भाई, पर मुझे ना अपना मेटाबॉलिज्म पता है। मैं 20 डेज वॉक करूंगी ना, मैं सारा श्रेड कर दूंगी। अभी नेक्स्ट मंथ ना 27 को अजय भैया की शादी है, मैंने तो लहंगा भी एक साइज छोड़ा लिया है भाई। का दिन आ रहे वो 20 दिन। 27 को अजय भैया की शादी हुई थी, इनने कहे जैसे लहंगा भी ठसा लिया। लहंगे के माथे पे ना गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है। लहंगा में क्या, लहंगा में कह रहा बहन दिख ना रहा कुछ भी। पर अपन चले तीसरे और आखिरी स्टेज पे, जिसका नाम है हाँ तो तेरे बाप का खाया बहन चोद। हट। Oh guys, that's it from my side. Thank you very much.